भाजपा के कद्दावर कहे जाने वाले नवाब सिंह यादव पर एक किशोरी ने जहां छेड़छाड़ का आरोप लगाया, नवाब पर छेड़छाड़ का आरोप लगते ही मामला सुर्खियों में पहुंच गया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में छा गया। लेकिन हकीकत क्या है? पुलिस ने तो कार्रवाई की है। पुलिस ने पास्को एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करके नवाब सिंह को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। जब मामला है, लोगों में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं, जबकि नवाब सिंह यादव ने खुद कहा कि मुझे फंसाने की एक साजिश रची गई, कुछ पूंजीपतियों ने साजिश रची गई। वहीं आज सांसद सुब्रत पाठक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाब सिंह पर हमला बोला। उन्होंने नवाब सिंह ही नहीं, समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उनका साफ तौर कहना था कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम अगर आतंकवादी है तो समाजवादी पार्टी उसका साथ देती है, अगर बलात्कारी है तो उसका साथ देती है, लेकिन अगर यादव वर्ग या कोई अन्य जात का होता तो उससे छुटकारा पा लेती है। वैसा ही नवाब सिंह का हाल किया है समाजवादी पार्टी ने। यादव समुदाय के लोगों को समाजवादी पार्टी से सचेत होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कोई बात नहीं। जहां आज किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लाया गया, भारी पुलिस बल मौजूद था। वहीं युवती जो किशोरी थी, उसकी बुआ क्षेत्राधिकारी पर भी उंगली उठा रही है। इतना ही नहीं, वहीं आज उसने वीडियो वायरल, तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ब्राह्मणों का नाम ले रही है कि ब्राह्मण नेताओं ने ये साजिश रची है। वक्त आने पर उनके नाम उजागर करेंगे। आप स्वयं सुनिएगा क्या कह रही है किशोरी की बुआ। सीओ मैडम ने, जो सीओ मैडम है, मैंने बोला कि 2 मिनट के लिए मम्मी को बाहर भेज दो। मम्मी से बात नहीं करने दे रही है, पापा से भी बात नहीं करने दे रही है, और जबरदस्ती पुलिस वाले जो तिरवा थाने के जो अध्यक्ष है, थाना अध्यक्ष, जबरदस्ती प्रेशर बना रहे हैं। बोल रहे हैं कि नवाब सिंह से 10 लाख रुपए ले लिया है और ये ऐसे ऐसे समझौता कर रहे हैं। हेलो, जब मतलब अब ये सीन हो गया कि जबरदस्ती मम्मी ने बोला। तो पता है कि बहुत सारे मैडम निकल के आ ही जाते हैं। तो जो ये नवाब सिंह को फंसाया गया, बिल्कुल, किसी की तो साजिश है, किसी की नहीं, 3-4 लोगों की साजिश है। कुछ पॉलिटिकल जोड़ भी है जी, राजनीतिक। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि सपा वालों के ही कार्य हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं। अब आप कुछ समझ सकते हैं कि कन्नौज के अंदर सबसे बड़े लोग कौन है। 2-3 समय आने पे मैं आप लोगों को नाम बिल्कुल क्लियर करके बता दूंगी। किसी ने आपसे संपर्क किया था क्या? नहीं, संपर्क तो नहीं किया था। 4 महीने पहले मेरी बात हुई थी। किससे हुई थी, कैसे हुई थी, मैं बता दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं कि नवाब सिंह को कैसे फंसाया जाए, ऐसा नहीं हुआ था कि कैसे फंसाया जाए। क्या हुआ था? तो पता है कि बहुत सारे मैडम निकल के आ ही जाते हैं। तो जो ये नवाब सिंह को फंसाया गया, बिल्कुल, किसी की तो साजिश है, किसी की नहीं, 3-4 लोगों की साजिश है। कुछ पॉलिटिकल जोड़ भी है जी, राजनीतिक। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि सपा वालों के ही कार्य हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं। अब आप कुछ समझ सकते हैं कि कन्नौज के अंदर सबसे बड़े लोग कौन है। 2-3 समय आने पे मैं आप लोगों को नाम बिल्कुल क्लियर करके बता दूंगी। किसी ने आपसे संपर्क किया था क्या? नहीं, संपर्क तो नहीं किया था। 4 महीने पहले मेरी बात हुई थी। किससे हुई थी, कैसे हुई थी, मैं बता दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं कि नवाब सिंह को कैसे फंसाया जाए, ऐसा नहीं हुआ था कि कैसे फंसाया जाए। क्या हुआ था? तो मैं 4 बार बता चुकी हूँ, और दूसरी बात ये बता रही हूँ कि जो कन्नौज के मोहन तिवारी जो हैं, ठीक है, और कुछ बड़े बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के जो बने हुए बैठे हैं, ठीक है, उनकी बदौलत मान लीजिए जो नवाब सिंह आज इस मोड़ पर पहुँचे हैं। बाकी और भी किसी लोगों के नाम की आवश्यकता आपको पड़ेगी तो मैं समय आने पे बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगी कि किन किन लोगों ने ये कार्य करवाया। कल क्या हुआ था? कल का बताइए। कल की घटना के बारे में, कल रात में बताइए क्या हुआ। कल की घटना के बारे में नहीं बताइए। कल क्या हुआ था? कल रात में क्या हुआ? वो पूरा बताइए, कल से लेकर अभी तक का आराम से बताइए, पूरा बताइए क्या हुआ। मैं सारी चीज़ों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को।
अभी नहीं बताया, एक बार बता दीजिए। आप जब वहाँ मौके पे थी तो पुलिस अचानक से आ जाती है, आप लोग बैठे हुए थे, फिर मैं क्या? बैठी हुई थी, मैं बात कर रही थी, पुलिस अचानक आ जाती है, लेकिन फिर भी पुलिस से लड़की बताती है, जो चीज़ें लड़की बताती है वो चीज़ पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन उस पर ज़बरदस्ती उसके मेरे से लड़की से मिलने नहीं दे रहे हैं, जैसे कि मैंने ही बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। ये बताइए और कल आप कैसे पहुँचे? 1 बजे रात में कैसे पहुँचे? एक नहीं बज रहा था, मैं लखनऊ से आ रही थी, 10:30 बज रहे थे उस समय, 11 बजे का टाइम था। मेरी बात हुई थी इनसे, नवाब भैया से, तो मेरे को घर भी जाना था, लेट हो रही थी, ऑटो था नहीं, बोले मैं गाड़ी से भिजवा दूँगा, आप 10 मिनट के लिए आ जाइए, क्योंकि इनकी माताजी एक्सपायर हो गई थी, तो मैं माताजी के ख़त्म होने पे भी नहीं आ पाई थी। और ऐसा नहीं है कि हमारी इनसे पुरानी दुश्मनी है, कोई दुश्मनी हमारी इनसे नहीं है, बाकी हम आज 8-9 सालों से संपर्क में हैं और हमारी बात भी होती है। ये लड़की आप ही के साथ में थी? हाँ, ये लड़की हमारे साथ में थी, हम लोग लखनऊ से वापस लौट रहे थे, तो लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैंने सोचा 10 मिनट के लिए मैं बात कर लेती हूँ, मिल लेती हूँ, इसके बाद में भैया मुझे गाड़ी से छुड़वा देंगे। रिलेशन में क्या लगती है आपकी? हमारी भतीजी है। भतीजी लगती है। जी। तो उसके बाद इसने बाहर जाके फ़ोन कैसे कर लिया, ये कैसे हुआ? बाहर जाके फ़ोन कैसे कर लिया मुझे नहीं पता, मैं बैठी हुई थी चेयर पे, मैं बात कर रही थी, उसने बोला कि मुझे मम्मी से बात करनी है, तो मैंने बोला मम्मी से बात करनी है तो कर लो। उसने कैसे 100 नंबर पे फ़ोन किया, मैं नहीं समझ। अच्छा, जब आपके पास से गई है तो ये कपड़े पूरे पहनी हुई थी या नहीं पहनी थी? मेरे पास से गई है। आपसे फ़ोन लेके गई जैसा कि है? बताया जा रहा है कुछ मानसिक तौर से भी बीमार रहती है लड़की है। नहीं, मानसिक तौर से तो कुछ बीमार नहीं है, बाकी हाँ थोड़ा सा ये है कि अगर कोई कुछ भी उसको भड़का देता है थोड़ा सा, तो उसकी बात में वो मान लेती, बहुत जल्दी मानती है। अगर कोई भी क्या फ़ोन भी आपने उसको भड़काया चलाने, नहीं मैं क्यों भड़काऊंगी, मेरी तो भतीजी है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? उसने आरोप क्यों लगाया? किस चीज़ का आरोप उसने लगाया? फ़ोन करके जो आरोप लगाया, पुलिस को बोला कि मेरे उसने ये बोला कि मेरे साथ में छेड़छाड़ हुई है और मेरा टॉप निकाल दिया था, ज़बरदस्ती मेरा ये टॉप आपके निकाल सामने दिया हुआ था। था? मेरा मैं बाथरूम में हाथ पैर धोने के लिए गई थी, उसी समय की ये घटना है। बोली मेरा टॉप निकाल दिया है, और तो मैंने बोला कि टॉप निकाल दिया तो कोई बात नहीं, रो मत, अब मम्मी से बात कर लो। तब मैंने उसको फ़ोन दिया था, मुझे नहीं पता कि उसने 100 नंबर पर फ़ोन कैसे किया। आज क्या हुआ जब मेडिकल कराने आए? मेडिकल कराने के लिए ना तो मुझे लड़की से बात करने दे रहे हैं कि लड़की से मैं कुछ बात कर लूँ, फिर इसके बाद में मम्मी पापा को भी घर से उठा कर के ले आए, मम्मी पापा से भी मुझे नहीं मिलने दे रहे हैं, मम्मी से भी बात नहीं कर